हेलो एवरीवन, लेट्स डिस्कस दिस इनडेफिनेट इंटीग्रेशन क्वेश्चन। चलिए समझते हैं। इसी साल जेईई मेन 2025 में पूछा हुआ है अप्रैल शिफ्ट में। तो चलिए डिस्कस करते हैं। इंटीग्रेशन ऑफ 1/x प्लस 1/x क्यूब 23rd रूट है ना, यहाँ पे दिया हुआ 23rd रूट ऑफ 3x⁻24 प्लस x⁻26 को सॉल्व करने में जो फॉर्मेट आना चाहिए ना, वो ये फॉर्मेट मुझे आना चाहिए। इस फॉर्मेट में लाना है जिसमें से मुझे जो ये दिख रहा है अल्फा, बीटा और गामा, यही लेना है और इन तीनों को मुझे सम करना है। ठीक है, इतना कॉन्सेप्ट है। तो सिंप्लीफाई करके हमें इसको इस फॉर्मेट में बदलना है, इतना हमें समझ में आ चुका है। तो चलिए कैसे प्रोसीड किया जाए समझते हैं। ठीक है, और उससे भी पहले अगर चैनल को पहली बार देख रहे हो सब्सक्राइब भी कर लेना, ताकि कंटिन्यूसली आपके पीवाईक्यूज आपको मिलते रहेंगे जो आपके लिए बहुत ज्यादा बेनिफिशियल है। ठीक है, चैनल प्लेलिस्ट जाओगे चैनल पे बहुत सारी प्लेलिस्ट बनी हुई है, देखो और एंजॉय करो। ठीक है, प्रिपरेशन करते चलो। करना क्या है समझते हैं। देखो सिंप्लीफाई हम ये करते हैं 1/x प्लस 1/x क्यूब। मुझे सिंप्लीफिकेशन इसी का दिखता है करते हुए, है ना, तो कर देते हैं। क्या हो सकता है ये, इसको हम लिख सकते हैं 3/x के पावर में 24 प्लस 1/x के पावर में 26 और उसके पावर में 1/23 लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। और इन दोनों में से मैं कुछ चीज कॉमन ले सकता हूं, और वो है कॉमन आउट 1/x प्लस 1/x क्यूब। कॉमन आ सकता है 1/x के पावर में 23 कॉमन ले सकता हूं यार, बिल्कुल ले सकता हूं। ठीक है, तो यहां पे बच जाएगा 3/x प्लस 1/x के पावर में 23 में 23 निकल चुका है तो 3। ठीक है, 3 और यहां से 23। ठीक है, यहां तक एकदम सही है। इसके पावर में चले गया दोनों के 1/23, तो 1/23 में डिस्ट्रीब्यूट भी कर सकता हूं। तो ये डिस्ट्रीब्यूट करने पे मुझे कुछ इस तरीके से मिलेगा, इंटीग्रेशन ऑफ 1/x प्लस 1/x क्यूब। ये इसके पास भी चले जाएगा, तो ये 1/x के पावर में 23 इंटू 1/23 हो जाएगा, और ये 3/x प्लस 1/x क्यूब के पावर में 1/23 dx हो जाएगा। और यहां से देखो ये 23 कैंसिल हो जा रहा है। अब जो बचा क्या, सबसे पहले तो मैं लिख लेता हूं। यहां पे बचा 1/x। ठीक है, यहां पे बचा है हमारे पास 1/x प्लस 3/x क्यूब, यही बचा है ना, देख लेते हैं एक बार। 1/x क्यूब है, ठीक है कोई नहीं, 1/x क्यूब इन ब्रैकेट यहां पे बचा है 3/x प्लस 1/x क्यूब का 1/23 dx। अब कुछ इंडेफिनिट इंटीग्रेशन में क्या है भाई, कोई चीज लेट करो कोई चीज बाहर आ जाती है, तो हम लेट कर लेते हैं। किसको लेट करें, चलो 3/x प्लस 1/x क्यूब को t लेट करते हैं और देखते हैं क्या बनता है। इसको अगर मैं करूंगा तो -1/x² बनेगा, मुझे क्लियरली दिख रहा है, तो -3/x² बन जाएगा। इसको सॉल्व करूंगा तो ये बनेगा -3/x के पावर में 4, है ना। देखो डिफरेंशिएट करने तो आता ही होगा, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। जो भी ये रहता है उससे एक बढ़ जाता है माइनस में, ठीक, और प्लस में रहता तो कम हो जाता है, तो यहाँ माइनस में बढ़ जाएगा। तो यहाँ से -3 कॉमन ले लूंगा, तो ये बन गया 1/x² माइनस 1/x के पावर में 4 dx इक्वल टू dt। ये सोचो ये बन रहा है क्या, अगर मैं ध्यान दूं यहाँ पे ये प्लस हो गया, और यहाँ पे अगर मैं ध्यान दूं और 1/x को मल्टीप्लाई करूं अंदर, तो ये कुछ इस तरीके से बनेगा क्या, 1/x² प्लस 1/x के पावर में 4। और मुझे देखो क्लियरली विजिबल है कि वही चीज बन रही है यहाँ पे यार, तो इसका मतलब हम सही जा रहे हैं, है ना, सही डायरेक्शन में है सॉल्व करने के। तो अब मुझे लगा कि सॉल्व हो जाएगा आपसे। इसको मैंने टी लेट किया, ये बाहर आ गया, तो ये वैल्यू बन गई t के पावर में 1/23 और ये -dt/3, तो -1/3 यहाँ पे और ये dt। और अब आपसे ले इंटीग्रेशन सॉल्व होगा, लेकिन उस फॉर्मेट भी तो बदलना है, तो ये भी तो बदलने आना चाहिए ना अरब में, कि फॉर्मेट में कैसे बदला जाए, तो वो भी इंपॉर्टेंट है। तो वो भी हमें सीखना है ना कि फॉर्मेट में बदले कैसे। चलिए उसको भी बदलते हैं। ठीक है, पहले इसको प्रोसीड करते हैं आगे क्या हो सकता है, उसके बाद फॉर्मेट में जाते हैं। ये हो सकता है -1/3 t के पावर में 1/3 प्लस 1 मतलब 24/23 डिवाइडेड बाय 24/23 प्लस c। तो यहाँ पे वैल्यू मिल गई, यहाँ पे वैल्यू मिल गई, ये वैल्यू मिली मुझे -1/3 इंटू 23/24 और t हमारे किसको लेट किए थे 3/x प्लस 1/x क्यूब,
के पावर में 1/23 प्लस सी। अब जो फॉर्मेट में लाना है उस पे पूरा जाते हैं। देखो माइनस अल्फा बाय 3 बाय अल्फा प्लस 1 चाहिए, तो पहले तो मुझे देख यहां पे दिख रहा है -1/3, कोई दिक्कत नहीं है। इसको मैं लिख सकता हूं 23/23 प्लस 1। तो एक चीज समझ में आ गई कि अल्फा जो है वो 23 है, अल्फा जो है वो 23 है इस फॉर्मेट में, अकॉर्डिंग टू दिस फॉर्मेट। लेकिन आगे चेक करना पड़ेगा। 3 ये एक्स के पावर में -1 हो जाएगा, एक्स के पावर में -1, ठीक है, और प्लस ये एक्स के पावर में -3 हो जाएगा। उसके पावर में है यहाँ पे, पहले ये चेक करो क्या है यहाँ पे, क्या है बीटा, 3 अल्फा बीटा, 3 अल्फा ये बीटा, 3x अल्फा नहीं है यहाँ पे x, 3x के पावर में बीटा। तो यहाँ पे दिख रहा है मुझे 3x के पावर में बीटा, तो मुझे बीटा भी मिल चुका है, देखो -1, ठीक है। इधर चेक करते हैं, गामा भी मिल चुका है मुझे, -3 मिल चुका है, लेकिन फिर भी चेक करते हैं, इसको भी चेक करना पड़ेगा ना यार। क्या है अल्फा प्लस 1 बाय अल्फा, अल्फा प्लस 1 बाय अल्फा, अच्छा ये है 24/23, ठीक 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 ठीक, 24/23 है यहाँ पे। और मुझे दिख रहा है यहाँ पे कि ये अल्फा प्लस 1, मतलब इसको अरेंज किया जाए तो 23 प्लस 1/23 प्लस सी। तो मुझे क्लियरली दिख रहा है कि ये फॉर्मेट में आ चुका है। तो अल्फा मिल गया मुझे कितना 23, ठीक है, बीटा मिल गया मुझे -1 और गामा मिल गया मुझे -3। तो प्लस ही तो करना है, सम 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 कितना हो जाएगा 19, ठीक है। ये हमारा आंसर टिक करो और आगे बढ़ो। है ना आसान क्वेश्चन, मजेदार क्वेश्चन। कंटिन्यूअसली क्वेश्चंस चैनल पे आते रहेंगे, नए हो तो देखते रहो, चैनल को सब्सक्राइब करो और कंटिन्यूअसली देखते रहो। हर वीडियो में एक नया कॉन्सेप्ट है और कंटिन्यूअसली वीडियोस आते रहेंगी और डली भी हुई है। तो थैंक यू, ऑल दी बेस्ट, कीप प्रैक्टिसिंग। कल फिर मिलेंगे एक नए मजेदार क्वेश्चन के साथ। कीप इन टच, थैंक यू।